मूवी शुरू होती है और हमें एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिखाया जाता है जो विंसेंट एयरपोर्ट पर अकेला घूम रहा था। लेकिन तभी एक अनजान आदमी जानबूझकर उससे टकराता है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर अपने अपने ब्रीफ केस को बदल लेते हैं। अब विंसेंट उस आदमी का ब्रीफ केस लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। कहीं और लॉस एंजलिस में हम मैक्स नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो बहुत अच्छा आदमी है। रात में मैक्स एक महिला पैसेंजर को पिक करता है जिसका नाम एनी है। वह उसे शहर जाने के लिए दिशा निर्देश देती है, लेकिन वह उससे कहता है कि मुझे रास्ता पता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि एनी एक लॉयर है और उसे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए वो दोबारा से अपने ऑफिस जा रही है। एनी मैक्स से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मुझे ड्राइविंग का काम पसंद नहीं है, इसलिए मैं जल्द ही इस काम को छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। दोनों यहाँ अपनी लाइफ के बारे में भी बात करते हैं और एनी मैक्स को पसंद आने लगती है, लेकिन वो इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं कहता। जल्द ही एनी का ऑफिस आ जाता है और वो जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो मैक्स को अपना कार्ड देती है और कहती है कि तुम जब चाहो तब मुझसे मिलने आ सकते हो। ये कहकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम विंसेंट को देखते हैं जो मैक्स की टैक्सी में आकर बैठ जाता है। वो उसे पता देता है, जिसके बाद दोनों डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाते हैं। मैक्स विंसेंट से बात करता है और पूछता है कि तुम कहाँ से हो, लेकिन विंसेंट उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि हम कब तब अपने पते पर पहुंचेंगे, जिस पर मैक्स कहता है कि बस 5 मिनट में। वो विंसेंट को डेस्टिनेशन पर छोड़ता है। विंसेंट कहता है कि मैं यह एक जरूरी बिजनेस डील के लिए आया हूँ और मुझे अपनी सारी डील्स में आज रात ही पहुंचनी है, इसलिए क्या तुम मुझे उन सभी जगहों पर लेकर चलोगे? विंसेंट इस काम के लिए मैक्स को $600 ऑफर करता है। मैक्स को पैसों की बहुत जरूरत थी और ये पैसे रोज की कमाई से ज्यादा भी थे, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। वो अपनी टैक्सी बिल्डिंग के सामने पार्क करता है और विंसेंट अपनी मीटिंग के लिए अंदर जाता है। मैक्स टैक्सी में बैठकर विंसेंट के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी ऊपर से एक डेड बॉडी कार पर आकर गिरती है, जिसे देखकर मैक्स डर जाता है और कार से बाहर आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। यहाँ विंसेंट आता है, जिसका व्यवहार अब पहले से बदल चुका था। वो मैक्स पर बंदूक तानता है और डेड बॉडी को डिग्गी में डालने के लिए मदद मांगता है। पहले तो मैक्स ऐसा करने से मना करता है, लेकिन विंसेंट के बहुत दबाव डालने पर वो बॉडी को डिग्गी में छुपा देता है। वो शीशे को साफ करता है, जिसके बाद विंसेंट अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए उसके साथ निकल जाता है। कुछ समय बाद हम ऑफिसर फ्रैंक को देखते हैं जो घटनास्थल पर आता है। दरअसल फ्रैंक यहाँ उस आदमी से मिलने के लिए आया था जिसे कुछ समय पहले विंसेंट ने मार दिया। फ्रैंक जब दरवाजा खटखटाता है तो वो देखता है कि दरवाजा तो खुला हुआ है और खिड़की भी टूटी हुई है। वो टूटी खिड़की से नीचे देखता है, जहां नीचे उसे पानी गिरा हुआ दिखाई देता है। वो अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है और उन्हें घटनास्थल की करंट लोकेशन बताता है। दूसरी तरफ विंसेंट को दूसरा एड्रेस मिल जाता है जहां उसे जाना है। वो मैक्स को लोकेशन देता है, जो बहुत डरा हुआ है। वह खून खराबे वाले मामले से दूर रहना चाहता है, लेकिन विंसेंट उसे कोई और विकल्प नहीं देता। वो मैक्स को बताता है कि तुम डरो मत, क्योंकि मैंने जिस आदमी की जान ली है वो कोई अच्छा आदमी नहीं, बल्कि वो एक अपराधी था और मैं सिर्फ ऐसे लोगों को ही मार रहा हूं जो लोग बुरे होते हैं। दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि तभी पुलिस उनके पीछे आ जाती है। विंसेंट मैक्स से कुछ कहने के लिए कहता है, वरना वह उन दोनों पुलिस वालों को भी मार डालेगा। पुलिस मैक्स से पंजीकरण और लाइसेंस के बारे में पूछती है। वे मैक्स की टूटी हुई विंडशील्ड को देखते हैं जिस पर खून लगा हुआ था। उन्होंने उसके बारे में उससे पूछा और मैक्स ने एक कहानी बनाई कि उसके कार से एक हिरण टकरा गया था और वो खून उसी का है। ऑफिसर को उस पर शक था, इसलिए वो कार की डिग्गी खोलने के लिए कहता है। मैक्स डिग्गी खोलने के लिए कार से बाहर आता है, लेकिन तभी ऑफिसर को एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिस वजह से वे यहाँ से चले जाते हैं। अब विंसेंट अपने अगले टारगेट की तरफ निकलता है और कुछ ही देर में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो मैक्स के हाथों में हथकड़ी लगा देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। इसके बाद वो अपने टारगेट को खत्म करने के लिए जाता है। इधर मैक्स कार में अकेला था। वो खुद को विंसेंट से बचाना चाहता था, इसलिए वो कार का हॉर्न बजाकर लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग हॉर्न की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं, लेकिन जब वे मैक्स को बंधा हुआ देखते हैं तब वो उसकी मदद करने के बजाय उसका वॉलेट छीनते हैं और वे विंसेंट का ब्रीफ केस लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी विंसेंट बिल्डिंग से नीचे आता है और वो 2 लोगों को अपने ब्रीफ केस के साथ देखता है। वे दोनों विंसेंट को धमकाते हैं और उस पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन विंसेंट उनसे काफी तेज होता है क्योंकि पलक झपकते ही वो उन दोनों चोरों को मार गिराता है। इसके बाद वो अपना ब्रीफ केस लेता है और मैक्स के साथ यहाँ से निकल जाता है।
इसी बीच हम ऑफिसर फ्रैंक को देखते हैं जो इस घटनास्थल की जांच कर रहा था। बिल्डिंग के नीचे उसे कांच के टुकड़े मिलते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि जिस आदमी की हत्या हुई है उससे एक कैब ड्राइवर मिलने के लिए आया था। ये सुनकर फ्रैंक को यहाँ एक पिछले हत्या के बारे में याद आता है जहाँ बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी। एक कैब ड्राइवर ने 3 लोगों को बेरहमी से मारा था और अंत में उसने खुद को भी मार डाला, जिसके बाद ऑफिसर्स को कैब ड्राइवर की लाश मिली थी। लेकिन फ्रैंक को यकीन है कि उस कैब ड्राइवर के साथ जरूर कोई दूसरा आदमी है जो लोगों को मार रहा है, लेकिन वो कौन है इसे नहीं पता। दूसरी तरफ दोनों एक क्लब में आते हैं क्योंकि विसेंट का अगला टारगेट इसी क्लब में था। वे क्लब का ऑनर डेनियल से मिलते हैं और उससे बात करते हैं। विसेंट उससे कुछ सवाल करता है और जवाब देते हुए डेनियल का चेहरा बदल जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसके सामने बैठा आदमी उसे मारने वाला है। विसेंट मैक्स को बाहर जाने के लिए कहता है और वो डेनियल से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन डेनियल जानबूझकर उसका गलत जवाब देता है, जिसके बाद विसेंट उसे मारकर यहाँ से निकल जाता है। मैक्स अपने आसपास हो रही मर्डर को देखकर बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो विसेंट से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। मैक्स का बॉस रेडियो के जरिए उससे बात करता है और कहता है कि तुम अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं गए, वो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। विसेंट को पता चलता है कि मैक्स हर रात हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, इसलिए अगर आज वो उनसे मिलने नहीं गया तो चीजें खराब हो सकती है। अब विसेंट मैक्स को हॉस्पिटल लेकर आता है जहां वो अपनी माँ से मिलता है। माँ मैक्स को डांटती है, लेकिन वो विसेंट से बड़े ही अच्छे से बात करती है। बात करते समय विसेंट को पता चलता है कि मैक्स ने अपनी माँ से झूठ कहा है कि वो एक कार कंपनी का मालिक है। विसेंट मैक्स की सच्चाई उसकी माँ को बताने ही वाला था कि तभी मैक्स उसका ब्रीफ केस लेकर यहाँ से भागता है। ब्रीफ केस में उन लोगों की जानकारी थी जिसे विसेंट मारने वाला था, इसलिए वो ब्रीफ केस को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन मैक्स ब्रीफ केस को हाईवे के बीच फेंक देता है, जिससे सारे डॉक्यूमेंट बिखर जाते हैं। मैक्स की इस हरकत से विसेंट उस पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन कुछ सोचकर वो उसे छोड़ देता है। कहीं और हम ऑफिसर फ्रैंक को देखते हैं जो मरे हुए आदमी की जांच करने आया था। डॉक्टर यहाँ उसे 3 आदमी की लाश दिखाता है जिनको एक ही तरीके से गोली मारी गई थी। डॉक्टर कहता है कि इन लोगों को मारने वाला एक ही आदमी है। ये सुनकर फ्रैंक काफी हैरान होता है, लेकिन यहाँ उसे उस आदमी को लाश नहीं मिलता जिसकी होटल में हत्या हुई थी। इसके बाद हम विसेंट को देखते हैं जो मैक्स से पूछता है कि तुम अपनी माँ से झूठ क्यों बोलते, जिस पर मैक्स कहता है कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को शुरू कर सकूं, और मैंने अपनी माँ से झूठ इसलिए कहता हूँ ताकि मैं उन्हें खुश देख सकूं। कुछ समय बाद दोनों एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं। अब क्योंकि विसेंट के पास उसके टारगेट्स की लिस्ट नहीं थी, इसलिए वो मैक्स का पर्स ले लेता है और फिर उसे अंदर जाकर फीनिक्स नाम के एक आदमी से बात करके एक बैकअप लिस्ट लाने के लिए कहता है। दरअसल फीनिक्स वही आदमी है जिसने विसेंट को लोगों को मारने के लिए हायर किया है। मैक्स विसेंट को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाता क्योंकि फीनिक्स ने आज तक उसे कभी देख नहीं है और विसेंट हमेशा अपना काम सीक्रेट तरीके से करता है। अब ना चाहते हुए भी मैक्स को अकेला जाना पड़ता है। गेट पर गार्ड्स उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन जब वो उन्हें अपना नाम विसेंट बताता है तब वे उसे बिना तलाशी के जाने देते हैं। हम देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में FBI की नजर है क्योंकि इन्हें जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक बड़ी ड्रग डील होने वाली है। ऑफिसर फ्रैंक भी यहाँ होने वाली असामान्य गतिविधियों को देखने के लिए आया हुआ था। तभी उसे बाहर एक टैक्सी दिखाई देती है जिसका विंड स्क्रीन टूट हुआ था। वो टैक्सी के नंबर प्लेट से उसके ओनर का पता करते हैं। फ्रैंक का साथी उसे बताता है कि एक ही रात में 3 लोगों को मारा गया है और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है क्योंकि जितने भी लोग मारे गए हैं वो सभी एक गवाह थे। दूसरी तरफ मैक्स फीनिक्स से मिलता है। वो उससे लिस्ट की डिमांड करता है, जिसे सुनकर फीनिक्स बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से उस लिस्ट को तैयार किया था, लेकिन तुमने उसे इतने आसानी से खो दिया। मैक्स इसके लिए सॉरी कहता है और बताता है कि मैंने 3 लोगों को मार दिया है और अब बस केवल 2 लोग और बचे हैं, इसलिए लिस्ट मिलते ही वो उन दोनों लोगों को भी मार देगा। ये सुनकर फीनिक्स उसके काम से बहुत खुश होता है और उसे बैकअप लिस्ट दे देता है, लेकिन मैक्स के जाने के बाद वो अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे भेजता है ताकि काम खत्म होने के बाद वो विसेंट को मार दे। उधर फ्रैंक को मैक्स के बारे में पता चल जाता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और जो हत्यारा लोगों को मार रहा है वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। लिस्ट मिलने के बाद विसेंट अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाता है। फ्रैंक रेडियो के जरिए अपने सभी यूनिट्स को एक मैसेज भेजता है और उन्हें मैक्स की टैक्सी का नंबर भी देता है ताकि टैक्सी दिखने पर वो उसका पीछा कर सके। विसेंट एक क्लब के पास आता है क्योंकि उसका अगला टारगेट यहीं पर है। इस बार वो मैक्स को भी अपने साथ अंदर लेकर जाता है क्योंकि उसे पता है कि फीनिक्स ने अपने आदमियों को उसके पीछे भेजा है ताकि विंसेंट का काम होने के बाद वो उसे मार सके।
हम यहाँ फ्रैंक को कुछ FBI एजेंट्स के साथ देखते हैं जो मैक्स की टैक्सी का पीछा करते हुए यहाँ आ गए थे। विसेंट को अपना टारगेट दिखाई देता है जिसके पास कुछ गार्ड्स मौजूद थे। विसेंट यहाँ अपना रास्ता साफ करने की कोशिश करता है, जिस वजह से यहाँ भगदड़ मच जाती है। फीनिक्स के आदमी मैक्स को विसेंट समझ उसे मारने वाले थे, लेकिन असली विसेंट उन्हें मार देता है। मैक्स अकेला था, लेकिन तभी फ्रैंक उसे देख लेता है और वो उसे बाहर लेकर जाता है। इधर विसेंट फीनिक्स के सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है और अंत में वो अपने टारगेट को भी मार गिराता है। इसी बीच फ्रैंक मैक्स को बाहर लेकर आता है, लेकिन तभी विसेंट उस पर कई गोलियां चलाता है, जिससे फ्रैंक यहाँ मारा जाता है। इसके बाद विसेंट मैक्स को लेकर यहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मैक्स कहता है कि तुमने फ्रैंक को क्यों मारा, जिस पर विसेंट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुन मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता, लेकिन उससे कहता है कि तुम एक डरपोक हो जो अपनी माँ से ही झूठ बोलते हो। दोनों के बीच बहस होने लगती है और मैक्स विसेंट से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो कार को तेजी से चलाने लगता है। विसेंट उसे धमकाता है और कार धीरे चलाने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं मानता और कार का एक्सीडेंट कर देता है, जिससे कार पलट जाती है। विसेंट कार से बाहर निकलता है और यहाँ से भाग जाता है। मैक्स कार से बाहर आता है, लेकिन अब तक यहाँ कुछ ऑफिसर्स भी आ चुके थे। वो मैक्स को शांत करते हैं, लेकिन जब वे कार की डिग्गी में डेड बॉडी देखते हैं तब वे मैक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन मैक्स कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। मैक्स की नजर विंसेंट के अगले टारगेट पर पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि अना थी। अना वही लड़की है जिससे मैक्स विसेंट से पहले मिला था। ऑफिसर मैक्स को हथकड़ी लगाने वाला था कि मैक्स उसे धक्का देता है और उसकी गन छीन लेता है। वो ऑफिसर को कार से बांधकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में भागते हुए वो एक आदमी का फोन छीनता है और अना का कार्ड निकालकर उसे कॉल करता है। उधर विसेंट उस बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था जहां अना का ऑफिस था। मैक्स लगातार अना को कॉल करता है, जिसे अना पिक करती है। वो उसे विसेंट के बारे में बताता है, लेकिन अना को लगता है कि कोई उससे मजाक कर रहा है। लेकिन मैक्स जब फीनिक्स का नाम लेता है तब उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। विसेंट अना के ऑफिस में आता है, लेकिन यहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। मैक्स एना को देख लेता है, साथ ही वो विसेंट को भी देखता है, जो नीचे वाले फ्लोर पर एना को ढूंढ रहा था। वो उसे जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहता है। विसेंट देखता है कि फोन लाइन पर कोई बात कर रहा है, इसलिए वो वहां जाने के लिए निकल जाता है। इधर एना मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन विसेंट सारी इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देता है। वो अपने सामने एक आदमी की परछाई देखती है, इसलिए वो यही एक कोने में छिप जाती है। लेकिन विसेंट उसे ढूंढ लेता है और उस पर गन पॉइंट करता है। लेकिन अब तक मैक्स भी यहाँ आ चुका था और वो विसेंट पर गन पॉइंट करता है। मैक्स शूट करता है, जिस वजह से विसेंट जमीन पर गिर जाता है। मौका पाकर दोनों यहाँ से भागने को कोशिश करते हैं। विसेंट उठकर उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन दोनों किसी तरह बचकर बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं। विसेंट भी सीढ़ियों से नीचे आता है। दोनों ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। पीछे विसेंट अपने टारगेट को देख लेता है, इसलिए वो ट्रेन पर चढ़ जाता है। विसेंट को देखकर दोनों छुपने लगते हैं, लेकिन मैक्स हिम्मत करके उस पर गोली चलाता है। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और अंत में दोनों की गोलियां खत्म हो जाती है। मैक्स विसेंट के पास आता है, जो सीट पर बैठा हुआ था। हम देखते हैं कि विसेंट को कुछ गोलियां लग गई थी, जिस वजह से वो यहाँ मारा जाता है। दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं और मूवी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है।